नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। ज्ञानेश कुमार का एक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से भिड़ गया। यह लगभग 3 मिनट का यानी 180 सेकंड के आसपास का वीडियो है। इसे कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने शेयर किया और बताया, सारे तथ्य आपके समक्ष रखूंगा, लेकिन जो उसने कहा, नहीं काटूंगा मुसलमानों के वोट, चाहो तो मेरी जान ले लो, सस्पेंड करा दो। और ये वीडियो उसका बड़ी तेजी से वायरल हुआ और इस वायरल वीडियो ने घमासान मचा दिया। इस पूरे वीडियो के बाद एसआईआर पर सवालिया निशान खड़े हो गए जब बंगाल में 50 वीएलओ ये कह के इस्तीफा दे देते हो कि यहां कोई ऑर्डर नहीं है, यहां व्हाट्सएप से सब कुछ चलता है। अब बताइए, चुनाव आयोग जैसी सबसे ताकतवर संस्था, सबसे संवैधानिक संस्था, जिसे इस सरकार के द्वारा 2023 के बाद सबसे ताकतवर, सबसे सुरक्षित, सबसे हिम्मत वाली संस्था बना दिया कि कुछ भी करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अभी और रिटायरमेंट होने के बाद भी उस संस्था के 50 वीएलओज दफ्तर में जाकर इस्तीफा दे दें। एक वीएलओ ये कहे कि मुझे क्यों धमका रहे हो, मैं नहीं काटूंगा ये वोट, तो फिर क्या है एसआईआर? और सर्वोच्च अदालत टिप्पणी करके छोड़ देती है कि हमें उन लोगों के नाम तो बता दो, कितने संदिग्ध मतदाताओं के नाम इस सूची से हटाई। नहीं है चुनाव आयोग के पास कोई रिपोर्ट। हालांकि वकील साहब कह के गए हैं कि मैं चुनाव आयोग से पूछकर बताऊंगा, क्योंकि 3 ही नाम है, मृत व्यक्ति, डुप्लीकेट और ट्रांसफर। इसके अलावा चौथा कॉलम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी खबर का वो 3 मिनट का वीडियो और सुप्रिया श्रीनेत का वो पोस्ट। उससे पहले आपसे अपील, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये सच्ची खबरें आप तक पहुंचे। मैं कलेक्टर ऑफिस जाकर वहां खुदकशी कर लूंगा। यह बात जयपुर की हवा महल विधानसभा में बीएलओ कीर्ति कुमार एक फोन कॉल पर चिल्लाते हुए कह रहे हैं। उन्हें 470 वोटरों के नाम काटने पर मजबूर किया जा रहा है। उनका आरोप है कि मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि उन्होंने इन सब वोटर्स का सत्यापन कर लिया है। हवा महल एक मुस्लिम बाहुल्य विधानसभा क्षेत्र है, जहां से बीजेपी के नफरती कहे जाने वाले विधायक बाल मुकुंद आचार्य एमएलए हैं। राजस्थान में कम से कम 3 बीएलओज की मौत हो चुकी है, जिसमें काम के दबाव और एसआईआर के तरीकों पर सवाल उठा दिया है। ये आपके सामने पूरी बस्ती ने हटा जाके कोई 50 एक नाम रख ली, तू बस्ती ने हटा जाके पूरी ने, फिर आप जीत जाओगा। हाँ नहीं पर यहाँ हटा जाके पूरी नहीं, मारखंड आगे लिस्ट आ गई लंबी। हाँ हटा कोई एक रखना तो फिर उठा देना और सबने, है ना। फिर आप जीत भी जाओला आराम से, महाराज भी जीत जाओला। नहीं जीत को जो महाराज भी जीत जाओला, थे भी जीत जाओला। मैं कलेक्टर साहब को जा रही तू एसडीएम मैडम को उंडे मर रही तू मैं, है ना। ये रिकॉर्डिंग कर लीजिए थे, मैं उंडे भूख हड़ताल पे बैठे तू मैं वो मैडम के सामने, है ना। और ही कोई बीएलओ उठा लो ना मन, या बामण उठा देना तो बामण की औलाद कौन मास्टर, मेरा बाप की औलाद कौन, मैं नामान हटा दी तो बोलो। ये मौजूद रहा जिंदा इंड है, ये सब इकट्ठा होगा इंड नहीं तो वो तो फिर मैडम का ऊँडे जार करें बात, ऊँडे देना पे बैठू तू ऊँडे मरू तू मैं आत्महत्या कर, है ना। मैं नहीं करवाऊँ तू पंगा खड़ा आप देख थे मुझे मारो सारा और मिलर और गए ये मर्डर करा जो मारो यहाँ करो सारा और मिलर। वो मैडम ने भी कहते भाई मास्टर को मर्डर करा इसको, नहीं आजा बाजो ऑब्जेक्शन आ कोई बात को ना आजा बाजो, ठीक है आजा बाजो। मैं उन्हें बैठू तू मैडम कहीं जाऊँ तू मैं उनको ऑफिस के सामने ले जा रही हूँ, जनता ने भी ले जा रही हूँ मैं,
जनता ने भी ले जा रही हूँ, ये जिंदा लोग थे, हम ले जा रही हूँ गाड़ी पर, और मैं दूंगा मिनी बसा का पीसा है। तो और कहीं खजिए तो पलायन करके रहते नहीं यहाँ पे, उसमें लिख रखा स्थानांतरित, यहाँ पे रहते नहीं, मतलब ये लोग तो हम स्थानांतर कोड कर गए, पाकिस्तान गया, बांग्लादेश गया, कोड चीन गया, कोड गए लोग। हाँ बताओ। ये फर्जी तो पहचान पत्र क्यों बना दी सरकार? ये मौजूद से जिंदा थे, यहाँ का आधार कार्ड थे, यहाँ का मकान को पट्टो थे। क्या करो, एक टीम लगाओ, उन्हें टीम लगाओ, आपने एसडीएम मैडम ने कह रहे 20 आदमी की टीम लगाओ, ये में 4-5 तो पुलिस वाला लगवाओ। देखो तो सरकार की टीम, और मैं भी साथ में लाग जाऊंगा, और एक एक का मकान, कागज, आधार कार्ड, एक एक ने जिंदा नहीं है। देखो नहीं, मैं कौन लगाए ध्यान, ये तो एक टीम लगाओ। और मैं गलत हूं ना तो मुझे भी सस्पेंड करो भाई साहब थे, मुझे भी सस्पेंड करो भाई, गलत नाम जोड़ता है मास्टर, पैसे खा के एक एक आदमी से 20-20 हजार रुपए लेता है, नाम जोड़ता है, और सस्पेंड करो मुझे भी, है ना। और एक टीम लगाओ 20 आदमी की। नहीं, मैं मरूंगा नहीं, खैर मैं बिखर गो, मैं बिखरे बाद मेरा बात कोई कौन है। अब कलेक्टर साहब के सामने मरूंगा, वहीं बैठूंगा मैं धरने पे, और मैडम के सामने बैठूंगा लिस्ट को लेकर के। और मेरे बच्चों को ले जा रहा हूँ, बस्ती वालों को ले जा रहा हूँ मैं, देखू तो देखा प्रशासन ने सस्पेंड कराओ मुन थे, फांसी पे लटकाओ मुन। कुछ कहेंगे आप? आपने वीडियो सुना, वीएलओ की कातर बात भी सुनी। कीर्ति कुमार चिल्ला रहे हैं कि मुझे सस्पेंड करा दो, मेरी जान ले लो, लेकिन मैं वोट नहीं काटूंगा। आखिर यह सब हो क्या रहा है? क्या वोट काटना एक समुदाय विशेष के लिए एक सिस्टम बना दिया? यही बात तो बंगाल के बीएलओ कह रहे हैं कि मुझे व्हाट्सएप पर एक संदेश आता है, उस संदेश पर मुझे बताया जाता है कि ये वोट बना दो, ये वोट काट दो, ये वोट जोड़ दो, तो मैं क्या करूं, कैसे करूं? ये बंगाल की तस्वीर है आपके समक्ष। ये भी ये लोग खड़े खड़े इस्तीफे दे रहे हैं, 50 ने दे दिया। कितने इस एसआईआर के दबाव में हमारे शिक्षक और कर्मचारी इस दुनिया से विलुप्त हो गए, चले गए। इस एसआईआर कितने लोगों की जान ले ली, फिर भी किसी का दिल नहीं पसीजा। आपको याद होगा कि 2021 में चुनाव चल रहा था बंगाल का, मोदी जी की रैलियां होती थी, सबकी रैलियां होती थी, सभी दलों ने रैलियां कम कर दी, भाजपा ने रैली कम नहीं की। और डेली उन रैलियों से निकल निकल के बड़ी तादाद में लोगों की जानें चली गई, बड़ी तादाद में कोरोना फैला हुआ था। इस देश के जनमानस को क्या हो गया? आज भी आपने देखा महाराष्ट्र में एक तरफा चुनाव परिणाम आए। मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी को जीत की, लेकिन क्या इसी तरीके से जो एसआईआर हो रही है, ये एसआईआर होने के बाद आप 2049 की तो बात छोड़ दीजिए, अगर 2141 तक भी सरकार को बदल लो तो फिर बात कर रहा। एसआईआर बड़ी महत्वपूर्ण कड़ी है। आखिर इतनी बड़ी तादाद में वोट कट रहे हैं, और वोट कटने के बाद जो फाइनल सूची आएगी तब आप तय कर पाएंगे किसके बच गए, किसके रह गए, किसके चले गए। बड़े असमंजस में पड़ा हुआ है पूरा देश। वोट की लड़ाई है, वोट बचेंगे तभी तो डाल पाओगे, वोट ही नहीं बचेंगे तो डालोगे किसे? अभी आपके सामने कीर्ति कुमार कह क्या रहे हैं, 470 वोट काट दो। क्यों काट दो? क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? वो चले कहां गए? क्या वो चीन चले गए? क्या वो दूसरे राज्य में चले गए? बीएलओ पर कांग्रेस समर्थित वोटरों के नाम काटने के लिए भाजपा सत्ता बल, धन बल सब कुछ बना रही है। और बीएलओ ऐसे ही नहीं, उन्होंने इन्हीं दबाव में आकर अपनी जानें दी हैं। इसकी भी सीबीआई जांच हो कि इस देश में इतनी बड़ी तादाद में बीएलओ आखिर क्यों मर गए। पूरा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उसने खुला चैलेंज दे दिया, ज्ञानेश कुमार के अधिकारी ने भारतीय जनता पार्टी के नेता को खुली चुनौती दे दी, जो चाहे सो कर लो, सस्पेंड करा दो, बर्खास्त करा दो, मैं नहीं करूंगा। पुलिस दे दो, मैं एक एक घर जाता हूं छानबीन करने, सरकार आपकी है, केंद्र में आपकी, राज्य में आपकी। ये कई चीजें ये साबित करती हैं कि आखिर चुनाव आयोग करना क्या चाहता है, और चुनाव आयोग अब तक अपनी स्थिति क्यों नहीं साफ कर रहा। अपने मुंह पर जो लगातार कालिक पोती जाती है उसे साफ क्यों नहीं कर रहा।
क्यों ऐसी कभी कर रहा है? ये रिपोर्ट आपको आगे तक भेजनी चाहिए। इस बीएलओज के इस वीडियोस को जितना शेयर करो उतना कम है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। पसंद आए तो लाइक शेयर जमकर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।